नमस्कार। सोचिए, गौतम बुद्ध ने दुनिया को ज्ञान का एक नया रास्ता तो दिखा दिया, लेकिन उनके महापरिनिर्वाण के बाद उनकी कई बातों, उनके उपदेशों का क्या हुआ? उन्हें कैसे संभाला गया? आज हम इसी की कहानी जानेंगे। उन बड़ी बड़ी सभाओं यानी बौद्ध संगीतियों की, जिन्होंने बौद्ध धर्म को वो शक्ल दी जिसे हम आज देखते हैं। तो सबसे बड़ा सवाल यही खड़ा हो गया था कि जब बुद्ध, जो खुद ही रास्ता थे, अब नहीं रहे, तो उनके ज्ञान, उनके बनाए नियम, उनकी शिक्षाओं को कौन और कैसे आगे बढ़ाएगा? ये एक बहुत बड़ा संकट था सच में। और बस इसी का हल ढूंढने के लिए बौद्ध इतिहास की सबसे जरूरी बैठकें हुईं। तो जैसे ही बुद्ध का निर्वाण हुआ, उनके जो सबसे बड़े शिष्य थे, उन्हें फौरन यह एहसास हो गया कि अगर अभी हमने उनके उपदेशों को इकट्ठा नहीं किया तो वो वक्त के साथ खो जाएंगे, बिखर जाएंगे। और बस इसी तत्काल जरूरत ने पहली बौद्ध संगीति की नींव रखी। तो साल था 483 ईसा पूर्व। जगह थी राजगृह की सप्तपर्णी गुफा। यहीं पर यह ऐतिहासिक सभा हुई। इसकी अध्यक्षता कर रहे थे बुद्ध के एक बहुत ही प्रमुख शिष्य महाकाश्यप, और इसे सपोर्ट यानी संरक्षण मिल रहा था मगध के राजा अजातशत्रु का। माहौल बहुत गंभीर था और मकसद एकदम साफ। अच्छा, तो इस संगीति का सबसे बड़ा नतीजा क्या निकला? वो थे 2 पिटक। पिटक मतलब टोकरियां, ज्ञान की टोकरियां। बुद्ध के जो सबसे करीबी शिष्य थे आनंद, उन्होंने बुद्ध के सारे प्रवचन सुनाए, जिसे कहा गया सुत्त पिटक। और एक दूसरे शिष्य थे उपाली, उन्होंने भिक्षुओं के लिए अनुशासन के सारे नियम सुनाए, जो बना विनय पिटक। और यहीं से आप कह सकते हैं बौद्ध धर्म के लिखित रूप की शुरुआत हुई। चलिए, अब कहानी में 100 साल का एक लंबा जंप लेते हैं। बुद्ध की शिक्षाएं तो फैल रही थीं, पर जैसे जैसे वक्त बीता, कुछ नियमों को लेकर, उनकी इंटरप्रिटेशन को लेकर संघ में पहली बार मतभेद पैदा होने लगे। तो ये दूसरी संगीति हुई 383 ईसा पूर्व में वैशाली में। इसकी अध्यक्षता की सबकामी ने, और राजा कालाशोक थे इसके संरक्षक। लेकिन इस बार मुद्दा उपदेशों को इकट्ठा करना नहीं था, नहीं। इस बार का मकसद था उन नियमों पर चल रहे झगड़े को सुलझाना जो संघ में पनप रहा था। और मजे की बात यह है कि ये झगड़ा किसी बहुत बड़ी फिलॉसफी पर नहीं था, बल्कि डिसिप्लिन से जुड़ी कुछ बातों पर था। जैसे क्या भिक्षु पैसे रख सकते हैं, क्या वो दोपहर के बाद खाना खा सकते हैं। बस इन्हीं बातों पर सहमति नहीं बन पाई, और संघ पहली बार 2 हिस्सों में बंट गया। एक तरफ थे स्थिविरवादिन, जो कहते थे कि नियम जैसे हैं वैसे ही रहेंगे, एकदम कड़ाई से। और दूसरी तरफ थे महासांगिक, जो थोड़ा उदार, थोड़ा लिबरल नजरिया रखते थे। और यहीं से महायान सोच के बीच पड़े। ये बहुत जरूरी बात है। अब कहानी एक ऐसे मोड़ पर आती है जहां एक सम्राट की एंट्री होती है। एक ऐसा सम्राट जो बौद्ध धर्म का भविष्य हमेशा हमेशा के लिए बदलने वाला था। जी हां, हम बात कर रहे हैं सम्राट अशोक की, और उन्हीं के संरक्षण में हुई तीसरी बौद्ध संगीति। ये संगीति हुई करीब 250 ईसा पूर्व में अशोक की राजधानी पाटलिपुत्र में, और इसकी अध्यक्षता की महान भिक्षु मौग्लीपुत्र तिस्से ने। देखिए, अशोक का मकसद एकदम साफ था। वो संघ में जो गलत बातें आ गई थी, जो भ्रष्टाचार घुस गया था, उसे खत्म करना चाहते थे, और बुद्ध की शिक्षाओं को वापस उसके असली शुद्ध रूप में लाना चाहते थे। और इस संगीति का सबसे बड़ा, सबसे लास्टिंग रिजल्ट क्या था? वो था तीसरे पिटक का संकलन, अभिधम्म पिटक। इसमें बौद्ध फिलॉसफी और साइकोलॉजी पर बहुत गहरी बातें हैं। और इसके साथ ही बौद्ध धर्म का जो पवित्र ग्रंथ है त्रिपिटक, यानी ज्ञान की 3 टोकरियां, वो हमेशा के लिए पूरा हो गया। एक बहुत बड़ी उपलब्धि। लेकिन अशोक सिर्फ अंदर की सफाई करके ही नहीं रुके, नहीं। उनका मिशन तो इससे कहीं ज्यादा बड़ा था। वो बौद्ध धर्म को भारत से निकालकर एक वर्ल्ड रिलीजन बनाना चाहते थे। तो उन्होंने संघ को शुद्ध किया, त्रिपिटक पूरा करवाया, और फिर मिशनरीज यानी धर्म प्रचारकों को श्रीलंका, म्यांमार, थाईलैंड जैसे देशों में भेजा। और यह भी कहा जाता है कि उन्होंने अपने बेटे महेंद्र और बेटी संघमित्रा को खुद इस मिशन पर श्रीलंका भेजा था। तो चलिए, अब आते हैं आखिरी और सबसे निर्णायक संगीति पर। ये उस दौर में हुई जब भारत पर कुषाणों का राज था, और इसी संगीति ने बौद्ध धर्म के 2 सबसे बड़े हिस्सों को एक तरह से ऑफिशियल बना दिया। ये संगीति हुई पहली शताब्दी ईस्वी में कश्मीर में, और इसके संरक्षक थे कुषाण सम्राट कनिष्क। अध्यक्षता की वसुमित्र ने, और एक और महान विद्वान अश्वघोष भी इसका हिस्सा थे। यकीन मानिए, इस संगीति ने बौद्ध धर्म का नक्शा ही बदल दिया। तो यहीं पर आकर बौद्ध धर्म साफ साफ 2 धाराओं में बंट गया, हीनयान और महायान।
अब हीनयान शाखा जो थी वो बुद्ध की ओरिजिनल टीचिंग्स पर ही टिकी रही, लेकिन महायान ने नए आइडियाज को अपनाया, जैसे कि बोधिसत्व का कॉन्सेप्ट, मूर्तियों की पूजा की शुरुआत और पाली भाषा की जगह संस्कृत का इस्तेमाल। ये बड़े बदलाव थे। तो ये थीं वो 4 बड़ी सभाएं। हमने देखा कि कैसे हर एक ने अपना एक जरूरी रोल निभाया। किसी ने बुद्ध के उपदेशों को सहेजा, किसी ने विवादों को सुलझाया, तो किसी ने धर्म को दुनिया भर में फैलाया। चलिए अब इस पूरी कहानी को फटाफट एक नज़र में रिवाइज करते हैं। अब ये जो टेबल है ये पूरी कहानी का सार है। इसमें एक पैटर्न देखिए। पहली संगीति मतलब संरक्षण, उपदेशों को बचाना। दूसरी में आया विवाद और पहली दरार पड़ी। तीसरी अशोक के साथ लाई विस्तार, धर्म भारत से बाहर गया। और चौथी में हुआ विभाजन जो पक्का हो गया, और बौद्ध धर्म को मिली उसकी 2 सबसे बड़ी शाखाएं। तो ये सिर्फ मीटिंग्स की एक लिस्ट नहीं है, ये एक आइडिया के, एक विचार के बड़े होने की कहानी है। और आखिर में एक सवाल जो सोचने पर मजबूर करता है, ये जो बंटवारा हुआ, ये जो विभाजन हुआ, क्या ये बौद्ध धर्म का अंत था या फिर ये एक नई शुरुआत थी? शायद इसी ने धर्म को अलग अलग कल्चर्स में ढलने और फलने फूलने का मौका दिया। और क्या पता यही डाइवर्सिटी, यही विविधता आज बौद्ध धर्म की सबसे बड़ी ताकत हो।